सोने की जो बात दूर है। एक बार प्रभु श्री राम जी से लोगों ने पूछा, बोले प्रभु आप 24 घंटा धनुष बाण लेकर खड़े रहते हैं, सब लोग सोते हैं, आप धनुष बाण लेकर रहते हैं। कन्हैया को देखो माखन चुराता खूब खाता है, आप खड़े रहते धनुष बाण लिए दोनों भाई क्यों? राम जी बोले इसलिए खड़े रहते हैं कि हमारे भक्त कब पुकार दें कोई पता नहीं, हमारा भक्त कब मुसीबत में आ जाए कोई पता नहीं। अब हमारा भक्त मुसीबत में आए तो पुकारे तो हमारा धनुष कहाँ है, बाण कहाँ, खोजना शुरू करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। इसलिए हम अनवरत रूप 24 घंटा तैयार रहते हैं कि कब हमारा भक्त कब पुकारे हम दौड़ कर जाकर उसकी रक्षा करें। इसलिए हम 24 घंटा खड़े रहते हैं धनुष में। ये है हमारे प्रभु की लीला। एक बार वृंदावन में एक मंदिर में विदेशी महिला आई, उसने पूरे मंदिर में घूमना शुरू किया। बोले कि कोई भगवान को किसी प्रकार से डर है, कोई किसी प्रकार से डर है, लेकिन इनमें से एक जो है बहुत मस्त होकर बैठा बंसी बजा रहा है। तो प्रभु की लीला का ही अपरंपार है लीला हमारे प्रभु की। और वहाँ से लक्ष्मी नारायण भगवान जाते हैं और इधर सुंदर बामन भगवान का पूजा करा कर भेज दें। और आप सभी लोग बैठे, ठीक आधा घंटा बाद हम कृष्ण जी का जन्म करेंगे, ठीक है? सभी लोग बैठिए, ठीक है ना? आज तो कोई जल्दी है नहीं, अब रात में क्या करेंगे तो बैठे। अभी जन्म होगा राम जी का करेंगे, फिर कन्हैया जी का। आए यहाँ से सूरवंश की कथा प्रारंभ होती है। सूरवंश में कहते हैं क्या कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम की आंखों में मर्यादा है, कृष्ण की आंखों में चंचलता है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के दो कश्यप के ही पुत्र सूर है। सूर से ही सूरवंश का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं सूर के हैं। सूर का एक नाम विवस्वान है और सूर का दूसरा नाम विवस्वान। सूरवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ और विवस्वान के दो पुत्र हुए, वैवस्वतन मनु महाराज, और उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने के बाद स्त्री बन गए थे। और वैवस्व मनु के 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम है सरियाती, और सरियाती के जो पुत्र हैं उनका नाम है सुमति। और उन्हीं सूर्याती महाराज का एक सुंदर कन्या का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा सुकन्या। एक बार सरियाती महाराज अपने पत्नी और बच्चों साथ घूमने के लिए एक जंगल में गए। वहां पर देखते हैं सुकन्या भी साथ में गई, तो देखा कि एक दीमक लगा हुआ है, उसमें से दो जुगनू की तरह प्रकाश आ रहा है। सुकन्या को तुहल बस एक लकड़ी उठाती है, उस छेद में डाल देती है, उसमें चवन ऋषि बैठे हुए थे समाधि में, उनकी एक आंख फूट जाती है। तो सरियाती महाराज अपने पुत्री सुकन्या का विवाह न चाहते हुए भी अपने उन चवन ऋषि के साथ कर दिए। और इसके बाद सुकन्या जो देवी थी अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करके और वह अपने पति की आंख वापस ले आई और आगे उन्हीं के वंश में चलकर एक राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग राजा के हुए महाराज अम्बरीश। एक दिन की बात है, अम्बरीश महाराज आटा पीस रहे थे, इतने में नारायण भगवान
आज हमारा भक्त हमारे लिए इतना काम करता है, मंदिर की पूजा करता है, स्वयं सेवा करता है, तो हमारा भाई कुछ कर्तव्य होता है। नारायण भगवान पंखा लेकर पहुंचे, अम्बरीश को पीछे से पंखा करने लग गए। अम्बरीश ने देखा कि ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, पीछे घूमकर देखा तो भगवान नारायण पंखा कर रहे हैं अम्बरीश को। अम्बरीश बोले महाराज गलती, ये भक्त की आप सेवा क्यों, हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हम आपके भक्त हैं। भगवान बोले अरे अम्बरीश, तुम हमारे लिए अपने हाथ से चक्की चलाकर आटा पीस सकते हो, हमारी सेवा कर सकते हो, क्या हमारा धर्म नहीं है कि तुम्हारी सेवा करें? तो जब भगवान नारायण की सेवा स्वीकार नहीं किए अम्बरीश महाराज, तो आज नारायण के सुदर्शन चक्र को छोड़कर जाते हैं। सुदर्शन, तुम इस अम्बरीश की रक्षा करना हर समय, और सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने लग गए। एक दिन की बात है, जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। आप लोग शांति से बैठे, बिल्कुल शांत, केवल 3 शादियां थी, उसे 365 रानियां थी, 350 रानियां थी दशरथ जी के। वो पटरानी थी और ये 3 रानी थी। दशरथ जी महाराज का चौथा फल लग गया है, कोई पुत्र नहीं है। एक दिन बैठे हुए थे, उनको बहुत ग्लानि हुई, मन में विचार आया कि चौथा फल लग गया, हमारे कोई पुत्र नहीं है, आगे वंश कैसे चलेगा। सोच में पड़े थे, मन में ख्याल आया कि जब जीवन में परेशानियां आए, कोई बड़ी मुसीबत आए, तो गुरु जी के पास जाना चाहिए और गुरु जी से जाके निवेदन करना चाहिए। आज दशरथ महाराज अपने गुरु के पास जा रहे हैं और गुरु से जाके निवेदन कर रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतनाही, गुरु ग्रह गय हूँ तुरंत महिपाला। आज दशरथ जी महाराज गुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? न कोई रथ है, न कोई पैरों में जूते हैं, चप्पल है, न आभूषण है, एक साधारण वेश बनाकर जा रहे हैं। हम भी जब अपने गुरु जी के पास जाएं, अपने बड़ों के पास जाएं, अपने भगवान के मंदिर में जाएं, तो अपना वैभव लेकर नहीं जाना चाहिए, वैभव घर में छोड़कर एक दीनहीन की तरह जाना चाहिए। हम भी आज दशरथ जी दीनहीन बनकर जा रहे हैं कि प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, तो गुरु जी के पास जाइए और गुरु जी से जाके निवेदन करिए। गुरु जी कुछ ना कुछ जरूर उसका उपाय ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ उसका। आज दशरथ जी गए, गुरु जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्रों का दशरथ जी महाराज सुंदर यज्ञ का आयोजन रखते हैं। और यज्ञ का आयोजन हुआ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगति अग्नि चरु कर लीनी। आज जैसे श्रृंगी ऋषि आए और आहुति प्रदान हुई, आहुति में अग्नि देवता साक्षात प्रकट होते हैं और चरु लेकर और दशरथ वशिष्ठ जी को देते हैं कि इस चरु को खिलाओ, इनके आप पुत्रों को उत्पत्ति होगी। दशरथ जी महाराज 3 भागों में उस चरु को बांट देते हैं, तीनों पत्नियों को। ऐसा वर्णन का मानस पीस में आता है कि जो सुमित्रा जी का भाग था उसको एक पक्षी ले गया उनके हाथ से छीनकर, और वही पक्षी पर्वत उड़ता उड़ता बहुत दूर गया। वहां पर्वत के नीचे अंजनी माँ तपस्या कर रही थी, वह पक्षी कुछ बोलने को चाहा, उसके मुख से वह चरु छूट जाता है, अंजनी की गोद में जाके गिरता है और उसी चरु को माँ अंजनी ग्रहण कर लेती हैं, जिससे श्री हनुमंत लाल जी का प्रकट होता है। अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन है। जब उनको चरु नहीं बचता तो दोनों रानियां अपने अपने से आधा आधा निकाल कर देती हैं। तो उसी दिन सुमित्रा कह देती कि बहन, यदि मेरे यहाँ 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र तुम्हारे बेटा की सेवा में रहेगा, एक पुत्र तुम्हारे बेटा की सेवा में रहेगा। तीनों रानियां उस चरु को पाती हैं और समय आते ही समयकालीन जैसे समय आया, सभी रानियों को आभास होने लग गया कि हम गर्भवती हैं और शुद्ध समय, बढ़िया समय
आने को है और यहाँ पर सभी माताएं गर्भवती हैं। महाराज दशरथ का कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। सुंदर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्रागट होता है। बोले राघवेंद्र सरकार की। प्रभु श्री राम जी प्रकट हो गए कौशल्या माँ के भवन में। अब कौशल्या माँ के भवन में जब प्रकट हुए, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। देखें, प्रभु श्री राम चतुर्भुज में प्रागट हुए। और जब चतुर्भुज में प्रागट हुए ना, तो यहाँ पर कौशल्या माँ पीछे घूमकर खड़ी हो गई। गुस्सा हो गई माँ कौशल्या, पीछे घूमकर खड़ी हो गई पीठ दिखाकर। भगवान बोले माता जी हम प्रकट हुए और आप पीछे घूम गई। कौशल्या कही, कौशल्या बोलिए बताओ कि ऐसा किसी का बेटा पैदा होता है? कभी ऐसा किसी को बेटा पैदा होता है? 7 फीट का, 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र लेकर, धनुष बाण गदा पद्म, सब ऐसा किसी का बेटा होता है? दुनिया क्या कहेगी? हंसी होगी हमारी। तो बोली माता जी जब आप वरदान हमसे मांगी थी, चाहा हूँ तुम ही समान सुत, इस समय हम इसी प्रकार से आपने कहा था चाहा हूँ तुम ही समान सुत, आपने इसी प्रकार कहा था तो हम ऐसे प्रकट हो गए। बोले नहीं छोटे हो जाओ। क्या करें माता जी? बोले 2 हाथ हटा दो। प्रभु श्री राम ने 2 हाथ हटा दिया। देखिए ये शक्ति है, ये भारत की एक नारी, ये भक्ति में इतना बड़ा प्रभाव है कि नारायण को कह रही है, आदेश कर रही है नारायण को, सुनो 2 हाथ हटा दो। राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। अब क्या करें माता जी? बोले अस्त्र शस्त्र दूर करो। कभी अस्त्र शस्त्र लेकर बच्चे पैदा नहीं होते, दूर हो गए। बोले अब छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले अब क्या करें? बोले नंगे हो जाओ, कपड़े हटाओ। बोले माता जी नंगा करोगी, ये अच्छी बात नहीं है ना। नंगे हो जाओ, कपड़े पहनकर कोई बच्चा थोड़ी पैदा होता है। नंगे हो गए। बोले अब क्या करें? अब तो ठीक है। बोले ना अभी ठीक नहीं है, रो। अरे रोगे नहीं तो कैसे लोगों को मालूम चला गया कि बच्चा पैदा हुआ है? अब शगुन मानेंगे। हॉस्पिटल में यदि बच्चा पैदा हो, रोता नहीं तो नर्स लोग पैर पकड़कर और पीछे 2-3 जमाती हैं पीठ में कि रो क्यों नहीं रहा है, रो। अब महाराज जैसे माँ कौशल्या बोली रो, माता पुनि बोली सोमति टोली अजहु जाते रोने लग गए। दासियां दौड़कर आई, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपके महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ जी ने अपने आभूषण उतारे दासी को दे दिया। दूसरी महल से एक दासी दौड़कर आई कैकई के भवन से, बोली महाराज बधाई हो, आपकी महारानी कैकई ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। महाराज ने जो आभूषण थे साफ उतार के दे दिया।
खुशी का ठिकाना नहीं है। जब तक तीसरी दासी दो दासियां सुमित्रा के भवन से दौड़ते हुए, अरे महाराज बधाई हो, आपकी महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। अरे महाराज खुशी का ठिकाना नहीं है ना। आज दशरथ जी के हाथ में जो वारा साथ देखते जा रहे हैं, लुटा रहे हैं। चौथे पन में पुत्र हुआ, आनंद है। तीनों रानियों कहा पुत्र हुए। और आए हम लोग बधाई गाएं, इस बात कन्हैया जी की तरफ चलते हैं। प्रगटे हैं चारों, लेकिन नाचना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। जिसे नाचना खड़े को नाचेंगे, फिर मत कहने कि महाराज जी आप तो नचाते नहीं, ठीक। प्रगटे हैं चारों